हेलो गाइस, मैं हूं अब्दुल कवी जाफरी और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पोकन विद जाफरी सर। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूं, वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रामर की रीढ़ की हड्डी, उसका ग्रामर के बैकबोन्स जिसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप समझ चुके होंगे बैकबोन्स क्या है। टेंस, क्योंकि टेंस इंग्लिश स्पोकन में भी हम बहुत यूज करते हैं। ज्यादातर जो सेंटेंसेज होते हैं वो इंग्लिश स्पोकन में हम टेंस को ही लेकर यूज करते हैं। टेंस इंग्लिश का बेस है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर स्टूडेंट जो है टेंस को समझ ही नहीं पाते ये है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टेंस को पहचानना और इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये भी बताऊंगा टेंस को कैसे हम अपने इंग्लिश स्पोकन में यूज करेंगे, हम ट्रांसलेशन में भी कैसे करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सब डिटेल बताने वाले। लेकिन इस वीडियो में जो बताऊंगा उसको लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन के बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो अब शुरू करते हैं और जानते हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल, काल या समय। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। दुनिया में कोई भी वाक्य होता है वो तीन टाइप्स के ही होते हैं। दुनिया में कोई भी वाक्य आपको मिलेंगे वो थ्री टाइप्स के होंगे। या कोई भी सेंटेंस आप जो बोलते हैं, चाहे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप बोलते हैं, वो तीन समय में ही बोले जाते हैं, थ्री टाइप्स के ही होते हैं। वो सेंटेंस जो है थ्री टाइप्स के होते हैं, या तो वर्तमान काल के होंगे, या भूतकाल के होंगे, या भविष्य काल के होंगे। क्लियर? तो आप चाहे लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, वो थ्री टाइप्स के होंगे। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मेनली थ्री टाइप्स के हो गए। अब इनको भी चार पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक एक को। तो आपको पूरा समझने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको चार टाइप्स इसके समझाने वाला हूँ। वैसे 4 3 से अगर हम ले तो 12 हो जाते हैं, लेकिन आपको 12 समझना नहीं, सिर्फ आपको 4 समझेंगे आप, उसके बाद 4 समझने के साथ साथ आप पूरा समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये 4 बताने वाला हूँ, ये इस चारों को आपको समझना है, उसके बाद आपको आगे समझने की जरूरत नहीं होगी। हम सेट करते चले जाएंगे, चारों को 12 के रूप में कर देंगे, यानी 12 जो टाइप्स होते हैं उसको हम चारों को 12 में कर देंगे, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो पहले 4 समझिए कौन से। इंडेफिनिट समझना है, सेकंड नंबर है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड नंबर है परफेक्ट टेंस, फोर्थ नंबर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इंडेफिनिट समझते हैं। इंडेफिनिट इस टेंस में, इस काल में ऐसे वाक्य हमें मिलते हैं जिन वाक्यों के थ्रू हमें ये जानकारी मिलती है कि जो कार्य है वो अनिश्चित समय में किया गया है। समय की अनिश्चितता का बोध होता है। इस टेंस के वाक्यों से क्या होता है? इस काल के वाक्यों से हमें समय की अनिश्चितता का बोध होता है। यानी इस टेंस में हमें ये पता चलेगा, जो भी सेंटेंस होगा, जो भी वाक्य होगा, वो हमें ये बताएगा कि ये जो काम किया गया है ये अनिश्चित समय में किया गया है, कोई इसकी टाइमिंग क्लियर नहीं है। क्लियर? जैसा कि इंडेफिनिट, डिफाइन ना होना, वर्ड से ही पता चल रहा है। तो अब इस इंडेफिनिट को हम तीनों में डिवाइड कर देते हैं। प्रेजेंट में करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट में करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर में करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो आप अगर इंडेफिनिट समझे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब प्रेजेंट में क्या होगा? कोई भी काम होगा वो प्रेजेंट में अनिश्चित होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? कोई भी कार्य होगा वो भूतकाल में अनिश्चित समय में किया जाएगा। उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? कोई भी कार्य होगा वो फ्यूचर में, आने वाले समय में, अनिश्चित समय में किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, तीनों के एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करता हूँ, राम स्कूल जाता है। अब राम स्कूल जाता है प्रेजेंट का वाक्य है, लेकिन पता नहीं कब जाता है। जाता है, सुबह में जाता, शाम में जाता है, दोपहर में जाता है, कोई क्लियर नहीं। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इंडेफिनिट ही है, ध्यान में रखिए। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं, राम स्कूल गया। इसमें भी स्कूल जा रहा है, वो गया है लेकिन पता नहीं कब गया। क्लियर? तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसी तरीके से इसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर देते हैं, राम स्कूल जाएगा। अब राम स्कूल तो जाएगा, लेकिन कौन से समय में जाएगा डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंडेफिनिट आपके समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? इसमें आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव मोड, यानी वाक्य से हमें ये पता चलेगा कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो हमें ये बताएगा कोई भी काम जो है प्रोग्रेसिव मोड में है, यानी जारी है। चाहे आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, अगर वो कॉन्टिन्यूअस का होगा तो जारी रहेगा। आपको बोलना भी होगा अगर इंग्लिश स्पोकन में, तो आप यूज करेंगे तो जारी सेंटेंस, वाक्य जो होगा वो जारी ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले नंबर डिवाइड कर लेते हैं एक में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? कार्य जो होगा वर्तमान में होगा और जारी रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? कार्य जो है
भूतकाल में होगा लेकिन वो भी जारी रहेगा, यानी वो जारी रहा था, जहां पर आएगा भी क्लियर आ गया होगा। इसी तरीके से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में देखेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भविष्यकाल की बात होगी और कार्य जो है, काम जो है, हमें ये वाक्य बताएगा कि काम जो है चल रहा है, मूवमेंट में है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहना है तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, प्रेजेंट में हो लेकिन पढ़ रहे हो। तुम क्या है, तुम पढ़ रहे हो, ये जारी है ना, पढ़ रहे हो। क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि तुम जो है पढ़ रहे हो लेकिन मूवमेंट में हो, प्रोग्रेसिव मोड में हो, पढ़ रहे हो, प्रेजेंट में होगी बात। इसी तरीके से पास्ट की बात करते हैं। तुम पढ़ रहे थे, पास्ट की बात हुई, तुम पढ़ रहे थे, वहां भूतकाल में भी जो काम था जारी था, कंटिन्यू था, और पढ़ रहे थे, पढ़ना जो है कंटिन्यू में हो गया। क्लियर, तो आप ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस लेते हैं। तुम पढ़ रहे होगे, ये भी प्रोग्रेसिव मोड में है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। आसानी से अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और आगे अब देखते हैं। अब आगे थर्ड नंबर की बात करते हैं, परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस क्या होगा? परफेक्ट जैसा कीवर्ड से पता चल रहा है, परफेक्ट कोई काम परफेक्ट होना, पूर्ण होना। इस टेंस के थ्रू हमें जानकारी मिलेगी कि जो काम है वो पूर्ण हो चुका है, डन हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्लियर। अब एक एक को मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में डिवाइड कर रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा एक, उसके बाद पास्ट में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? कार्य जो होगा प्रेजेंट वर्तमान समय में समाप्त हो चुका होगा। उसी तरीके से पास्ट में कार्य जो होगा पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में समाप्त हो चुका होगा। उसी तरीके से फ्यूचर में क्या होगा? आने वाले समय में कार्य जो है समाप्त हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं तीनों का, उसके बाद समझते हैं। जैसे कहना है वह स्कूल जा चुका है, अब उसका स्कूल जो जाना है वो पहुंच चुका है, रीच हो चुका है, स्कूल जा चुका है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उसी तरीके से पास्ट में ले जाएंगे, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। वाक्य को ध्यान से देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। इस तरीके से फ्यूचर में कर देंगे, वह स्कूल जा चुका होगा। क्लियर। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होगा, जैसा कि अब मैं परफेक्ट आपको बता चुका हूं और कॉन्टिन्यूअस दोनों बता चुका हूं। परफेक्ट, इसमें देखिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों आ रहा है, तो आप परफेक्ट समझ चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस समझ चुके हैं। परफेक्ट में क्या होता था? वाक्य पूर्ण हो जाता था, और कॉन्टिन्यूअस में जारी रहता था। तो इसमें जब दोनों आ गया है तो आई मीन दोनों होना चाहिए। इस वाक्य में क्या होगा? कार्य जो है कुछ समाप्त हो चुका होगा, कुछ हो चुका होगा और कुछ जारी रहेगा, कंटिन्यू भी रहेगा, परफेक्ट भी हो जाएगा, यानी डन एंड प्रोग्रेसिव मोड। क्लियर। अब जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट में वाक्य होगा और कुछ कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ जारी भी रहेगा। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ काम हो चुका होगा और जारी भी रहेगा। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ कार्य जो है हो चुका होगा और कुछ जारी रहेगा। अब तीनों के एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो समझते हैं। जैसे कहना है मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है? रहा हूँ भी आ रहा, ये प्रोग्रेसिव मोड में भी। अभी देखिए 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो 5 मिनट में पढ़ा भी चुका हूँ और अभी भी जारी भी है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, दोनों आ गए। नहीं, जारी भी है और 5 मिनट कर भी पढ़ा भी चुका हूँ। इसी तरीके से पास्ट की बात कर रहा हूँ, वह 10 मिनट से लिख रहा था, वह 10 मिनट से लिख रहा था। तो क्या हो गया? ये पास्ट में है, 10 मिनट वो लिख भी चुका है और प्रोग्रेसिव में भी था, लिख भी चुका था और जारी भी था उसका काम। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। क्या होगा? फ्यूचर में कार्य जो है कुछ हो चुका होगा और कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, जैसे कहना तुम 2 मिनट से रो रहे होगे, 2 मिनट रो चुके भी हो और रो रहे भी होगे, कंटिन्यू भी रहोगे और डन भी हो जाएगा तुम्हारा काम।
तो आई होप कि आप आज जो है बार और टेंस आपके समझ में आ गए होंगे। आज के बाद आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस लिखा देखेंगे ये जान जाएंगे ये किस कंडीशन में है, ये किस टेंस का वाक्य है। इसके टाइप्स आप आज के बाद नहीं भूलेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद चारों को समझना भी है, समझा चुका हूँ। इसके बाद एक एक को सबके साथ प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखेंगे, चारों को एक बार, इसके बाद पास्ट में रखेंगे, फ्यूचर में रखेंगे और कंडीशन सबका सेम है। एक बार फिर देख लीजिए, इंडेफिनिट में क्या होगा, कार्य जो है निश्चित समय में किया जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कार्य जारी रहेगा। परफेक्ट में क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पूर्ण भी हो जाएगा और जारी भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ गए हैं टेंस के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।